हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो देखो, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करे थे ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। बात करेंगे उसी क्वेश्चंस की, कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, देखो, अगर कोई मैपिंग है टी फ्रॉम R3 टू R3, तो उस केस में देखो, अगर मैंने डिफाइन करा है मैपिंग को कुछ इस तरीके से x प्लस टू वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस टू जेड, तो उस केस में जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो रैंक होगा टू। और मैट्रिक्स बनाई मैंने उसकी और रैंक निकाला बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो टू आएगा। तो देखो इस केस में नलिटी, देखो मैपिंग कहाँ से थ्री, मैपिंग थ्री R3 से R3, मतलब V ओवर एफ मेरा क्या था R3। सो देयर फॉर नलिटी ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V थ्री है, थ्री माइनस टू विच इज़ वन। सो नलिटी क्या आ गई, नलिटी वन आ गई। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने मैपिंग ली R3 से R4, राइट, और उस केस में मैपिंग को लिया कुछ ऐसे, एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस प्लस जेड, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड। तो देखो उस केस में जब मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, तो ये वाली पूरी मैट्रिक्स है वन वन वन, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट टपल, राइट, दिस इज सेकंड टपल, दिस इज थर्ड टपल, दिस इज फोर्थ टपल। राइट, सो देखो इस तरीके से अपन ने मैट्रिक्स बना दिया। और मैट्रिक्स का जब रैंक निकालेंगे, देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका रैंक जो है ना बच्चों, वो आएगा टू। और जैसे रैंक टू आया, अपने को पता है कि डायमेंशन जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन R3 से, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R4 है। सो R3 से R4 के केस में ट्रांसफॉर्मेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, थ्री, एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, और थ्री माइनस टू विच इज़ वन। सो नलिटी ऑफ टी मतलब नल स्पेस की डायमेंशन, नल स्पेस की डायमेंशन या कर्नल की डायमेंशन, कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन वन आ गई। राइट, मतलब उसके अंदर एक मेंबर है, मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसा सेट, ऐसा वैल्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन पे रखने पे जीरो वेक्टर बना है, वो सिर्फ एक और एक वैल्यू है। राइट, अब वो कौन सी है उसको निकालने के लिए अपने को इसकी बेसिस बनानी पड़ेगी। सो वो का अपन करेंगे जल्दी आगे जाके। राइट, अब देखो, अब अपन ने एक अलग सा क्वेश्चन लिया, अपन ने लिया P2 फ्रॉम P4, P2 टू P4। उस केस में देखो T ऑफ Px, T ऑफ Px को अपन ने लिया Px स्क्वायर, मतलब अपन ने ऐसे मैपिंग डिफाइन करी। अब अपने को बताना है कि क्या ये T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी डायमेंशन RT की क्या है। तो देखो चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज RT इज डायमेंशन ऑफ RT इज 5 एंड T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायमेंशन ऑफ RT 3 है, या फिर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायमेंशन ऑफ RT 2 है, या फिर वो है ही नहीं। तो देखो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है, क्योंकि अपन को पता है फ्रॉम द अर्लियर क्लासेस कंसेप्ट। राइट, और अब देखो अपन ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा, अपन को पता है कि P2 है, मतलब V क्या है अपना, V P2 है, V ओवर एफ। तो उस केस में इसकी डायमेंशन कितनी होगी, पी एन प्लस वन डायमेंशन होती है पॉलिनॉमियल स्पेस की। राइट, सो थ्री। सो देखो बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, वन एक्स एक्स स्क्वायर, थ्री एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो अपन ने क्या करा, टी ऑफ वन निकाला, टी ऑफ एक्स निकाला और टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। अब देखो मैपिंग कैसे डिफाइन है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी ऑफ वन क्या होगा, वन का स्क्वायर मतलब वन। राइट, वन, टी ऑफ एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। राइट, और टी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर फोर। राइट, तीनों तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करा, इसको इसमें पुटअप कर दिया, मतलब वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर। तो इसके कोफिशिएंट में वन ही है, सिर्फ वन जीरो 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 जीरो। एक्स की केस में एक्स स्क्वायर है वन जीरो जीरो, ये एक्चुअल में टी की मैट्रिक्स है। राइट, ये मैट्रिक्स टी की मैट्रिक्स है। सो और जीरो 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 वन, एक्स क्यूब की जगह एक्स फोर की जगह पे वन। राइट, अब जब इसका रैंक निकालेंगे बाय द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस केस में रैंक थ्री आ जाएगा। और जैसे ही रैंक थ्री आया, अपने को पता है कि नलिटी क्या होगी, नलिटी क्या होगी, नलिटी नलिटी होगी जीरो, नलिटी जीरो हो जाएगी। राइट, समझ आया? सो ये था एक और क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अगर अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन लिया P2 से P4, राइट, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या ली अपन ने, T ऑफ Px इक्वल टू
पी ऑफ टी 0 to x पी टी डी टी इंटीग्रेशन प्लस पी डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन प्लस पी ऑफ टू, मतलब टी ऑफ वन क्या, 0 to x 1 डी टी। सबसे पहले देखो क्योंकि अपने v ओवर एफ क्या है, फिर से पी टू है, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिस लेके चल रहे हैं 1x और एक्स स्क्वायर, और तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि अपने को रेंज स्पेस की वैल्यू मिले, राइट। सो देखो रेंज स्पेस के अंदर क्या आएगा, x प्लस वन टी ऑफ वन, टी ऑफ एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री, और एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स क्यूब प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फोर, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी। अब मैट्रिक्स देखो जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑर्डर क्या है अपना 4 और डायमेंशन कितनी है उसकी 5, राइट। सो डायमेंशन है 3 और P4, राइट। सो अब देखो अपने पास पॉसिबल वैल्यूज कितनी आई टोटल, एक्स क्यूब, राइट। सो अपने पास 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज है मैक्सिमम। सो अपन ने 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई, 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है, राइट। सो अब देखो फर्स्ट वैल्यू में टी ऑफ वन आएगा, सेकंड में टी ऑफ एक्स, थर्ड में टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ T1 Tx और Tx स्क्वायर। तो T1 की देखो, T1 के केस में x प्लस वन, तो वन का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, 0 0। Tx के केस में 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो 3, नॉन कांस्टेंट क्या है 3, और एक्स स्क्वायर के केस में एक्स स्क्वायर Tx के केस में ये क्या है 1/2, मतलब 0, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट हाफ, राइट, और 4 2 और 1/3। अब जब इसका मैट्रिक्स बन गई और मैट्रिक्स का रैंक निकाला तो रैंक आया 3, मतलब रैंक ऑफ टी, मतलब नलिटी ऑफ टी इज 3 - 3। क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो था वी ओवर एफ का वो 3 था, राइट। डायमेंशन वी ओवर एफ इज 3, तो 3 - 3 0, नलिटी 0 आ गई और रैंक 3 आ गया। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो ध्यान से, एक v ओवर एफ से w ओवर एफ एक मैपिंग है, राइट। अपन बोल रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर कि D11 होगा इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी जो होगा वो जीरो वेक्टर होगा। तो देखो अपने को क्या करना है, इसको फर्स्टली प्रूफ करना है और कन्वर्सली प्रूफ करना है। सो अपन ने क्या करा, अपन ने लेके चले 1 1 सबसे पहले। 1 1 मतलब क्या है कि टी ऑफ वी वन इक्वल टू टी ऑफ वी टू है, तो वी वन इक्वल टू वी टू होगा। सो अपने को पता है कि टी ऑफ वी क्या होगा, टी ऑफ वी 0 होगा। क्यों, क्योंकि कर्नल कर्नल अपन ने माना कि v जो है वो कर्नल ऑफ t से बिलोंग कर रहा है। सो कर्नल ऑफ t मतलब क्या है, नल स्पेस। नल स्पेस के एलिमेंट क्या होते हैं, 0, मतलब ऐसा मैपिंग जिसको ट्रांसफॉर्म करने पे 0 वेक्टर आ जाए, तो t ऑफ v इक्वल टू 0 विच इज, और अपने को पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी कि t ऑफ 0 भी 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि t ऑफ 0 बराबर 0, मतलब 0 को लिख सकता हूँ t ऑफ 0 के बराबर, राइट। अब देखो v को v 0 हो गया इससे, राइट। और कर्नल ऑफ टी मेरा क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। क्यों, क्योंकि v तो कर्नल का एलिमेंट था। सो कर्नल ऑफ टी बराबर 0 वेक्टर आ गया। अब मैंने मान के चला कि नहीं, सपोज कर्नल ऑफ टी तो मेरा 0 वेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा, मैंने लिखा टी ऑफ वी वन इक्वल टू टी ऑफ वी टू, जहाँ पे वी वन वी टू क्या है, वी ओवर एफ के एलिमेंट से। अब मुझे नहीं पता कि वी वन वी टू 0 है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा टी ऑफ वी वन माइनस टी ऑफ वी टू इक्वल टू 0, राइट। ये लिख सकता हूँ इजीली बाय द रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑन द एलएचएस एंड आरएचएस, राइट। इसको ऐसे लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा, टी ऑफ वी वन माइनस वी टू। अब ये देखो मैं इससे इस स्टेटमेंट पे कैसे आया, तो देखो इसके पीछे ये लॉजिक है कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लैम्डा, देखो लैम्डा 1 को मैंने पुट कर दिया 1 और लैम्डा 2 को -1, तो मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ वी वन माइनस टी ऑफ वी टू, मतलब टी ऑफ वी वन माइनस वी टू, टी ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, राइट। इस तरीके से तो टी ऑफ लैम्डा वी वन प्लस वी वन प्लस -1 वी टू, और ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि वी वन माइनस वी टू जो है वो 0 आ गया फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कर्नल ऑफ टी, राइट। तो वी वन इक्वल टू वी टू आ गया, मतलब क्या हो गया कि जो अपनी मैपिंग थी वो अपनी 1 1 थी, राइट। ये समझ आया। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर टी है वो मेरा v ओवर एफ से w ओवर एफ है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि t इज ऑन टू, मतलब फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x देयर एग्जिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन, राइट। तो वो ऑन टू फंक्शन है, मतलब हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए हर एक पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कोडोमेन के अंदर, हर डोमेन की वैल्यू के लिए। सो देयरफॉर आर टी इज इक्वल टू w ओवर एफ। मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रो ऑफ टी
डायमेंशन ऑफ रैंक बराबर डायमेंशन ऑफ W ओवर F, राइट। इस तरीके से तो मेरा T ऑन टू होगा जब और जब, इफ़ एंड ओनली इफ़ मेरा जो RT है वो W ओवर F के बराबर हो जाए। देखो सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि जब मेरा रेंज स्पेस W ओवर F के बराबर हो जाएगा तो मैं इजीली कह पाऊंगा कि मेरा T ऑन टू है। और जब मेरा T ऑन टू होगा मतलब हर एक पॉसिबल वैल्यू को मैप कर रही है, हर एक पॉसिबल वैल्यू से कुछ भी बच नहीं रहा है अलग से, तो मतलब उसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू मैप कर रही है दूसरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोडोमेन से ट्रांसफॉर्मेशन के। मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉसिबल वैल्यू जो V के अंदर है उसके लिए हर एक वेक्टर W ओवर F के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि उससे डायरेक्टली मैप हो रहा है, मतलब वो एक ऑन टू फंक्शन है। समझ में आया? तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ T बराबर W ओवर F। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेंज होगी मतलब रैंक स्पेस की, मतलब इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो सब क्या होगी, W ओवर F के बराबर होगी। या फिर रैंक ऑफ T, देखो रैंक ऑफ T अपन ने क्या पढ़ा था, इट इज़ द T ऑफ V सच दैट V बिलोंग टू V ओवर F, मतलब सारे पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन T और V के जो कि W में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर बराबर होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि रैंक भी बराबर होगी डायमेंशन की। ये तभी और तभी पॉसिबल है बच्चों, तब जो है T जो है वो ऑन टू फंक्शन हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑन टू होगा तभी, वरना तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे तो मतलब डायमेंशन बड़ी हो जाएगी W ओवर F की रैंक से, राइट। पर कुछ भी एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, मतलब साफ है कि T को ऑन टू होना ही पड़ेगा अगर मैम को बोला गया कि रैंक ऑफ T बराबर डायमेंशन ऑफ V है तो, राइट। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, T फ्रॉम V ओवर F टू W ओवर F, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि T इज़ 1 1, T 1 1 है, T 1 1 है, इसका मतलब हो रहा है सिंगल साइड इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ V इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। देखो अगर T 1 1 है मतलब क्या है कि हर एक मैपिंग के लिए हर एक मैपिंग पे मैप हो रहा है, तो जरूरी तो नहीं है साइड मैपिंग भर जाएगी, तो ऑन टू तो है नहीं, पर 1 1 है मतलब अपन को इंडिविजुअल वैल्यूज है वो इंडिविजुअल वैल्यूज पे जाके इजीली मैप हो रही है। सो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V जो होगी ना वो हो सकता है कि डायमेंशन ऑफ W क्या तो बराबर हो, उस केस में वो ऑन टू भी हो जाएगा। और अगर नहीं तो 1 1 तो हो गई होगा उस केस में जब वो उससे छोटी भी होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू बच जाएगी जिसके लिए V ओवर F T ओवर V डजेंट एग्जिस्ट फॉर V ओवर F, राइट। मतलब देखो मैं समझाता हूँ इसको शॉर्ट एग्जांपल से। मतलब देखो अगर 1 1 है, देखो ये एक मैपिंग है V ओवर F की W ओवर F की, मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, पॉसिबल है कि हर एक एलिमेंट से मैप कर जाए, राइट, पर कुछ एलिमेंट बच जाए, तो उस केस में 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, राइट। तो इट इज़ 1 1 व्हेन डायमेंशन होगी, तो उस केस में देखो इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, देखो यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स है तो उससे छोटी है, पर उसके बराबर भी हो सकती है किस केस में, जब सारी पॉसिबल वैल्यूज़ मैप हो जाए 1 1 पे, तो 1 1 तो रहेगा और साथ ही में बराबर भी होगी डायमेंशन। अब समझ में आया? तो ये था एक और प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके प्रूफ, सपोज मान के चलो कि लेट T इज़ 1 1, राइट। तो उसका क्या मतलब है, अपने को पता है, अपन ऊपर पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 1 में, द कर्नल ऑफ T इज जीरो वेक्टर स्पेस विच इज इम्प्लाइज नल स्पेस ऑफ T इज ज़ीरो, नल स्पेस ज़ीरो है, राइट। नल स्पेस ज़ीरो है मतलब अब लगा दो सीधा का सीधा क्या, बाय रैंक नलिटी थ्योरम लगा दो, रैंक नलिटी थ्योरम लगा दो, राइट। वो क्या कहती है, डायमेंशन ऑफ V ओवर F बराबर रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। अब देखो नलिटी तो ज़ीरो है, नलिटी तो ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो है, सो मैं कह सकता हूँ कि क्या, कि डायमेंशन ऑफ V जो है डायमेंशन ऑफ V ओवर F बराबर रैंक ऑफ T, और ये लेस देन इक्वल टू है किसके, डायमेंशन ऑफ W ओवर F के। देखो मैं ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कर्नल ऑफ T इज लेस देन W ओवर F, राइट। कर्नल ऑफ T जो है वो कंटेन करेगा W ओवर F में,
तो इस वजह से मैंने बोला कि लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ, मतलब डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ, राइट। तो छोटा सा प्रूफ था, पर प्रूफ से ज़्यादा देखो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगेन जो अपन ने ऊपर सीखा पिछले पेज पे, जो अपन ने लास्ट पेज पे सीखा ये वाला कंसेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। अपन को एक विजुअलाइजेशन आया कि विजुअलाइज हुआ हर चीज़ को, कि अपन ने उसको किस तरीके से लिखा है, राइट। सो ये था प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की। देखो अगर टी है वो वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, राइट, ऐसा लिखा गया। सो मैं बोलूँगा टी इज़ ऑन टू। देखो पहले वाले केस में क्या था, टी इज़ 1 1, अब की केस में क्या, टी इज़ ऑन टू, देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ इज़ ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि देखो ऑन टू का क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज फॉर एवरी वेक्टर इन डायमेंशन ऑफ वी, मतलब v ओवर f के एवरी वेक्टर के लिए देयर एग्जिस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन w ओवर f सच दैट t ऑफ v इज v एंड फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू v स्पेस वेक्टर स्पेस, राइट। तो देखो ऑन टू का क्या मतलब, यही हुआ ना। तो ऑन टू के केस में देखो वापस से वही कि अपने को पता है कि अगर t ऑन टू है, तो देखो अपन ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर t ऑन टू है तो डायमेंशन ऑफ t, रैंक ऑफ t, मतलब रेंज ऑफ स्पेस ऑफ t, रैंक ऑफ टी जो है वो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगी, राइट। ये अपन ने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ के बराबर होगी बाय द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी से पढ़ा है, राइट। अब देखो अब अपने को पता है क्या कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ प्लस नल स्पेस ऑफ टी इज ग्रेटर देन, बराबर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ, डायमेंशन ऑफ v ओवर f, राइट। एक मिनट, डायमेंशन ऑफ v ओवर f, डायमेंशन ऑफ v ओवर f प्लस नलिटी ऑफ t इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ w ओवर t f, which is equal to dimension of v over f is greater than equal to dimension of w over f, right। सो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, सो इससे नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू।